हिट एंड रन केस के बारे में कानून था, इसमें अगली कार्रवाई क्या कर रही है, सरकार इसमें कोई आगे पहल करेगी। हम अपने ड्राइवर भाइयों से आग्रह करते हैं इस मुद्दे को लेकर उनकी बातों में ना आए, और सरकार भी यही चाहती है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम और ये कानून। दूसरे मुद्दे पर जो राज्य के चेक पोस्ट हैं, भारत में 13 वैसे राज्य हैं जिनके ऊपर चेक पोस्ट आज भी लगे हुए हैं। साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इससे खुश है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नए कानून को लेकर नई अपडेट। 14 चेक पोस्टों को किया गया टारगेट। अब आगे क्या? 5 फरवरी एएमटीसी की डेलीगेशन की श्री पीयूष गोयल जी, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर भारत सरकार की, न्यू पार्लियामेंट हाउस, उनके दफ्तर में एक सकारात्मक मीटिंग हुई। काफी मुद्दों पर चर्चा की गई। हिट एंड रन केस के बारे में जो कानून था 106(2) नियम, इसके बारे में जब हमसे पूछा कि सरकार इसमें अगली कार्रवाई क्या कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम और ये कानून अब तक लागू नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एएमटीसी को लिखित रूप में दिया हुआ है कि अगर सरकार इसमें कोई आगे पहल करेगी तो एएमटीसी से विस्तार से चर्चा करेगी। उन्होंने दोबारा दोहराया कि आपको इस नियम के बारे में ना है लागू है, ना आपको चिंता करने की जरूरत है, और लागू होने के पहले आपसे चर्चा की जाएगी। ये स्पष्टीकरण उन्होंने साफ तौर से दिया। हम अपने ड्राइवर भाइयों से और ट्रांसपोर्ट भाइयों से आग्रह करते हैं कि जो शरारती तत्व हैं, जो मिस्चीवियस एलिमेंट हैं, जो इस मुद्दे को लेकर गुमराह कर रहे हैं, उनकी बातों में ना है। एक कानून अब लागू नहीं है और ना हम इसको लागू होने देंगे। दूसरे मुद्दे पर जो राज्य के चेक पोस्ट हैं, भारत में 13 वैसे राज्य हैं जिनके ऊपर चेक पोस्ट आज भी लगे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी DPIIT को एक इंस्ट्रक्शन दी कि सब राज्यों को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया जाए। और खासकर जो महाराष्ट्र का चेक पोस्ट का मुद्दा था, उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की और कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी से बात कर इसकी क्या कार्रवाई हो रही है मुझे बताएं। और दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी फोन किया और ये कहा है कि ये चेक पोस्ट के आप बंद करने की कार्रवाई करें। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में कहा है कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, इसको तुरंत बंद होने चाहिए। और सरकार भी यही चाहती है और चुनाव के पहले हमें इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। इस तरह की उनके साथ में चर्चा हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक निर्णय चेक पोस्ट के रिलेटेड, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में आपके सामने आएंगे। एक जो स्टैंडिंग कमेटी थी, जो हमारे मुद्दे थे, जिसकी कमेटी गठित नहीं हो रही थी, उन्होंने खुद, जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैं, और जो अनुराग जैन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से, उनसे खुद चर्चा की और उनसे कहा कि स्टैंडिंग कमेटी तुरंत आप गठित करिए। और जो इनके दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कि ई चलान का मुद्दा हो, टोल का मुद्दा हो, और जो ड्राइवर वेलफेयर का मुद्दा हो, और जो उनके कार्यालय के जो इशू हैं, उनके ऊपर चर्चा करें और स्टैंडिंग कमेटी को गठित करें। और एक और मुद्दा जहां पर उनसे हमने चर्चा की कि जो इंपोर्ट ऑफ टायर ड्यूटी के ऊपर जो सरकार बैन लगा रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट के माध्यम से एक रिपोर्ट विस्तार में पेश करिए और सरकार उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी। मीटिंग के शुरुआत में हमने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट किया कि उन्होंने जो घोषणा की कि 1000 ड्राइवरों के लिए जो ये देश भर में सुविधा उपलब्ध होगी, उसकी हमने सराहना की और पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इससे खुश है। और यह पहल बहुत समय से होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पहल के लिए की हुई है। इसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया, शुक्रिया किया, लिखित रूप में एक उनको धन्यवाद पत्र भी दिया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह ऑल एएमटीसी की टीम भारत सरकार के अधिकारियों से, राज्य सरकार के अधिकारियों से जो ट्रांसपोर्ट के मुद्दे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए पहल कर रही है, इसके ऊपर सकारात्मक निर्णय आएंगे। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस।
दोस्तों 5 फरवरी को एक बार फिर से AIMTC की मीटिंग हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ ये मीटिंग हुई है और यहाँ पर काफी तरह की मांगे ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए AIMTC ने रख दी है। हिट एंड रन को लेकर भी ये मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई है कि एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी कानून अभी लागू नहीं हुआ है। अगर होगा तो पूरे सलाह मशवरे के साथ होगा। AIMTC के साथ पूरी सलाह मशवरा किया जाएगा, हर पहलू को देखकर और परख कर ही आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये कानून लागू नहीं होगा। ये अपडेट है 5 फरवरी की मीटिंग की। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट ये है कि जो काफी सालों से ड्राइवरों की समस्या बनी हुई है बॉर्डर चेक पोस्ट, उसको लेकर इस मीटिंग में बहुत कुछ कहा गया है। जी हाँ, बॉर्डर चेक पोस्ट जहां ड्राइवरों को रुकवाया जाता है, उनका समय खराब किया जाता है, एक तरह से लूट के जो अड्डे बन चुके हैं, इनको लेकर भी काफी मांगे मीटिंग में की गई है। बकायदा लिखित में पत्र जारी करके AIMTC ने मांगे की है और अब इसमें क्या क्या मांगे की गई है ये भी जान लीजिए। AIMTC ने पत्र में लिखा है, वो भी पूरी स्टेट्स की लिस्ट के साथ जहां पर ये बॉर्डर्स हैं। इन बॉर्डरों को लूट का अड्डा बताया गया है। 14 ऐसे बॉर्डर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टारगेट किया गया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी को चिन्हित कर लिस्ट बनाकर पत्र दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि इन सभी बॉर्डर और चेक पोस्टों को बंद किया जाए। ये अभी भी ऑपरेशन में है। यहाँ पर RTO और DTO अपनी मनमानी करते हैं या अपने एजेंट के थ्रू यहाँ पैसे मांगते हैं। बकायदा इन्होंने लिखा है कि किस तरह से ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए भी खतरनाक है, देश की इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उनको रोका जाता है, परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मंजिल पर पहुँचने में देरी होती है, करप्शन होता है। सब कुछ ऑनलाइन करने के बावजूद भी यहाँ पर बॉर्डर या चेक पोस्ट का होना कोई औचित्य नहीं रखता, क्योंकि सारी डिटेल तो ऑनलाइन आ जाती है। GST ऑनलाइन पे होता है, ई-वे बिल बनाया जाता है जिसमें पूरी डिटेल होती है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी सुझाया गया है कि सब कुछ टेक ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि टेक्निक पर आधारित हो जाना चाहिए। यही नहीं, इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि किसी भी तरह की जो चेकिंग होती है वो रोजाना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास कोई सूचना हो कि कुछ गलत जा रहा है तभी ट्रकों को रुकवाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये लूट के अड्डे हैं, ये तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। इस तरह से इस पत्र में अपनी मांगों को लिखते हुए चेक पोस्टों को बंद करने की मांग की गई है। उन्होंने एक एक दिन तारीख भी लिखी है जब उन्होंने चेताया था कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। AIMTC ने नितिन गडकरी जी का भी जिक्र किया और बताया कि दिसंबर 30, 2019 और जुलाई 16, 2022 को मध्य प्रदेश को उन्होंने फटकार लगाई थी और उन्होंने बॉर्डर्स को लूट का अड्डा बताते हुए इन्हें बंद करने को कहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बात आई और गई हो गई। अब AIMTC ने बकायदा लिखकर मांग की है और जब आप रोड पर चल रहे हो तो समय की मांग भी यही है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो, और अगर आपको आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है तो आप हमें 90-831 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इस तरह का जो पत्र लिखा गया है, इस पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको अगर हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे भेजना है इसके स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब करें।